नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज अपन बात करेंगे कि 10th के बाद अपने को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज से ही आपके आगे का जो करियर है वो डिसाइड होने वाला है। हालांकि आपका करियर पहले से डिसाइड है, अगर आपका टारगेट पहले से डिसाइड है तो अलग बात है, आपने पहले से ही पूरा मन बना रखा है कि हमको यही सब्जेक्ट लेना है जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो फिर वो अलग बात है। अभी भी आप कंफ्यूजन है कि कौन सा सब्जेक्ट हम लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये चीजें सारी आसानी से क्लियर हो पाए और आपके जो सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देखते हैं 10th के बाद अपने पास 3 स्ट्रीम होती है, यानी 3 वर्ग होते हैं। पहला है साइंस यानी विज्ञान वर्ग, दूसरा है आर्ट्स यानी कला वर्ग और तीसरा है कॉमर्स यानी वाणिज्य वर्ग। साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड आपने जो साइंस पढ़ा था 10th के अंदर, वही अब आगे के जो पार्ट हैं उसी में डिवाइड होकर अपने को पढ़ना है। दूसरा है आर्ट्स और तीसरा है कॉमर्स। बहुत सारी जगह ये सिर्फ इसलिए डिसाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे स्कूल है जिसमें परसेंटेज फिक्स होते हैं कि अगर 90% है तो आप मेडिकल लेंगे, यानी 85 प्लस है तो आप नॉन मेडिकल यानी मैथमेटिक्स लेंगे, और अगर आपके उससे कम नंबर हैं यानी 60% तक है तो आप कॉमर्स लेंगे, और उससे भी कम है 60% से तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं। लेकिन ये पूरा जो कहते हैं ये मैटर बिल्कुल सही नहीं है। आपको सब्जेक्ट किस तरह से सेलेक्ट करना है वो अपना ध्यान देंगे। तो देखो, जो चीजें अपने को सिलेक्ट करनी है, अभी तक अपना डिसाइड हो रहा था कि सब्जेक्ट पूरे साल अपन सोच रहे थे 11th में कौन सा सब्जेक्ट ले लेंगे, क्या लेंगे, लेकिन अब जब बोर्ड ने निश्चित कर दिया है, एक तरह से आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, यानी अपना साल पूरा अगर पेपर नहीं होंगे तो मतलब आपका रिजल्ट आ चुका है और लगभग सभी क्या है, सारे के सारे बच्चे पास होने वाले हैं। तो अपने एक दिमाग में टेंशन चल रही है कि सब्जेक्ट ले कौन सा, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये आपके पूरे करियर का डिसीजन है। अगर आप यहां पर एक गलत डिसीजन ले लेते हैं और आप गलत सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो फिर आपको हमेशा के लिए उसका दुख रहता है, तो वो आप हमेशा के लिए बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी से ही आप जो डिसीजन ले वो एकदम परफेक्ट डिसीजन ले कि बाद में अपने को पछताना नहीं पड़े। तो क्या किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, कौन सी सही स्ट्रीम है आपके लिए, कौन सी स्ट्रीम हमें चुननी चाहिए, उसके बारे में देखते हैं पूरा वीडियो। तो देखो, इसके लिए आपको 2 चीजें यहां पर मैं आपसे पर्सन करना चाहूंगा, 2 चीजें आपसे पूछना चाहेंगे। आपको डिसाइड करने से पहले यहां पर आपके 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला है इंटरेस्ट, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं रुचि, और दूसरा है एबिलिटी, यानी आपकी योग्यता या क्षमता। ये 2 पर्सन आपसे पूछना चाहेंगे कि आप देखो, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। इंटरेस्ट का मतलब आपका इंटरेस्ट किसके अंदर, आपकी रुचि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ने में है, आपका सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं कौन से सब्जेक्ट में आप बिल्कुल बोर नहीं होते पढ़ते हुए, भले आप 2 घंटे पढ़ ले 3 घंटे पढ़ ले, या जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आप बहुत ज्यादा आपको मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, वो बात होगी। दूसरा होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, आपके अंदर कितनी क्षमता है, एक तरह से मेंटली पावर आपके अंदर कितनी है, उसके बारे में देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे मान लो आपको एक टारगेट दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट का हो सकता है, आपको 10 क्वेश्चन दिए गए उसके अंदर, और 10 क्वेश्चन आपको याद करने के लिए कहे गए कि ये जो 10 क्वेश्चन है आपको 30 मिनट के अंदर याद करके बताने हैं। ये 10 क्वेश्चन है आपको 30 मिनट में परफेक्ट याद करके बताने हैं। तो जिसमें मान लो जो बच्चे थे, अगर मान लो उसके अंदर 100 बच्चे थे, वो 100 में से 15 बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम परफेक्ट तरीके से याद कर देंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लगभग याद हो जाएगा लेकिन परफेक्ट नहीं है। तो देखो, 15 जो बच्चे थे उनके अंदर ये एबिलिटी थी याद करने की, मतलब एक रटने की प्रवृत्ति जिसको कह सकते हैं, उन्होंने अच्छी तरह इसको रट लिया। तो ये तो होती है योग्यता। योग्यता मतलब अपने को कोई काम दे और अपने परफेक्ट कर पाए, तो ये तो योग्यता है। अगर अब ये जरूरी नहीं था वहां पे कि जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उसके अंदर अपना इंटरेस्ट था या नहीं था, अपने को सिर्फ एक ही टारगेट था कि ये याद करना है, तो आपने क्या किया, उसको रट दिए। अब यहां पे ये चीजें अपने को मायने से ज्यादा रखने से मायने ये ज्यादा रखता है कि अपना इंटरेस्ट किसके अंदर है। क्या आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री पढ़ने में है, क्या आपका इंटरेस्ट साइंस पढ़ने में है यानी बायोलॉजी पढ़ने में है, या आपका इंटरेस्ट मैथ पढ़ने में है, या आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में जैसे है, तो इसमें से आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहले अपने अंदर ये पहचानना है। खुद के अंदर पहचाना है कि मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है। अगर आप खुद को ये पहचान पाए तो आपने 70% अपना सारा काम कर लिया है।
तो आपको करना क्या है, फ्री माइंड होके बैठना है। या मॉर्निंग में बैठ सकते हैं या शाम को बैठ सकते हैं, बिल्कुल अकेले। और आपको सोचना है कि मैंने जो पीछे सालों में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, मेरा कौन सा सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है और कौन सा सब्जेक्ट मैं आगे उसी मेहनत के साथ कर सकूं, यानी आगे बोर नहीं हूं उस सब्जेक्ट से, और मैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी मेहनत के साथ, दोनों के साथ, यानी इंटरेस्ट और मेहनत दोनों के साथ मैं उसको आगे कर सकता हूं कंटिन्यू। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित तौर पे बिल्कुल अच्छे से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। इसमें आप 2 दिन का समय ले सकते हैं, 3 दिन का ले सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन आप भले इसका 7 दिन ले लें, लेकिन ये 7 दिन आपके आगे का करियर डिसाइड करेंगे। तो दिक्कत नहीं है, आप 3 दिन में, 4 दिन में, देखिए बिल्कुल आप पहले आप फ्री माइंड होके आराम से सोचिएगा। सोचने के बाद में आपको ये डिसाइड हो गया कि मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर है, फिर आपको करना क्या है, आप ये पता लग गया उसके बाद में मेरा टारगेट क्या है। मैंने सब्जेक्ट तो चुन लिया, मेरा इंटरेस्ट है इसके अंदर, आपका टारगेट क्या है, क्या टारगेट के अकॉर्डिंग आपने सब्जेक्ट लिया है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये चीजें आपको दोनों चीजें आपको अंदर खुद के अंदर पहचाननी है कि एबिलिटी आपके अंदर कितनी है और इंटरेस्ट कितना है। अब देखो इंटरेस्ट, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ अच्छे इंटरेस्ट करते हैं, मतलब मैथ्स के अंदर एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और उनकी एबिलिटी इतनी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा आगे आप मैथ पढ़ोगे। ये 10th लेवल की मैथ है, जैसे ही आप 11th में जाओगे तो एक लेवल है वो हाई हो जाएगा। लेवल हाई होने का मतलब ये 10th की बहुत अलग मैथ है और 11th 12th में बहुत आपको अलग मैथ मिलेगी। अलग का मतलब ये नहीं है कि आपको मैथ ही बिल्कुल अलग मिलेगी, वहां इस तरह के सवाल नहीं होंगे, सवाल वैसे ही होंगे लेकिन उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो क्या आप वो कर पाएंगे, क्या आपको अंदर खुद के अंदर इतनी योग्यता है। तो दोनों चीजें आपको साथ में लेके चलनी है, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसकी करने की योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पीछे जो मार्क्स हैं, सिर्फ एक क्लास के मार्क्स नहीं, आपके पीछे के 3-4 साल के आप रिजल्ट को एनालिसिस कीजिए, रिजल्ट को देखिए अच्छी तरह, उसको समझिए कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप सीधा उसको समझ के कर रहे हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये किस तरह से आपको सब्जेक्ट चुनना है। अगर आपने सब्जेक्ट सही चुन लिया तो फिर आप, मैं कह रहा हूं आपने 70% अपना काम कर दिया। आगे का काम क्या है, अब आपको करना क्या है। अब ये तो पता है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो अपन, अब ये तो आपको पता चल गया। अब ये देखना है कि साइंस के अंदर, आर्ट्स के अंदर और कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और किस सब्जेक्ट में अपने को क्या पढ़ना है। अब मान लो किसी ने आपको कह दिया कि आप ज्योग्राफी ले लो यानी भूगोल ले लो, अब भूगोल के अंदर पढ़ना क्या है यही अपने को पता नहीं है, तो फिर अपने लेने से क्या मतलब हुआ। तो ये सारे सब्जेक्ट अपन एक एक सब्जेक्ट के देख लेते हैं, एक एक स्ट्रीम के सब्जेक्ट देख लेते हैं। साइंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट में अपने को किस चीजों से रिलेटेड पढ़ना है, यानी एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें अपने को ये इससे रिलेटेड पढ़ लेना है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है कि इस सब्जेक्ट में अपन पढ़ेंगे क्या, सिर्फ ये पता है कि आप फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, लेकिन इसके अंदर पढ़ना क्या है वो पता नहीं है। तो वो अपन एक एक सब्जेक्ट के, एक एक स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली स्ट्रीम है जो साइंस स्ट्रीम यानी विज्ञान वर्ग, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर अपने को क्या पढ़ना है। तो देखो साइंस वर्ग के अंदर मेनली जो सब्जेक्ट लिए जाते हैं वो होता है 3 सब्जेक्ट, यानी आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी तो है ही है, इसके साथ में आपको 3 सब्जेक्ट, जिसमें 2 तो कंपलसरी है। अगर साइंस लेते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो होगा ही आपके, ठीक है। आप मैथ या बायोलॉजी में से एक ले सकते हो, मैथ या बायो में से, दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दोनों ही साथ में लेके करते हैं, उस कंडीशन की अलग बात करते हैं, लेकिन अभी बात करते हैं जो आपको 3 सब्जेक्ट लेने। जैसे मान लो आपने ले लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ले लिया, तो इसको पीसीएम बोला जाता है, यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और गणित। वहीं आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन आपके पास जो होता है वो होता है, देखो पहला ऑप्शन हो गया पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पीसीबी, एक पीसीएम मतलब मैथमेटिक्स और बी का मतलब होता है बायोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको लेने हैं, मतलब अगर साइंस में आप लेते हो तो इन दोनों में से सब्जेक्ट में आप में से लेना है, या तो ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। क्या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है पहले जानकारी? बिल्कुल पढ़ा है। बात करते हैं फिजिक्स की। सबसे पहले तो 10th के अंदर जो अपने राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उन्होंने चैप्टर नंबर पढ़ा था 9th, 10th और 11th जो चैप्टर था वो फिजिक्स से रिलेटेड। 9th चैप्टर जो था आपका प्रकाश से संबंधित था, वो फिजिक्स का चैप्टर है, यानी प्रकाश से संबंधित आपने पढ़ा। उसके बाद में आपने पढ़ा था 10वां चैप्टर जो आपको हालांकि रिवाइज सिलेबस में नहीं था, विद्युत धारा से संबंधित, और 11वां चैप्टर था आपका ऊर्जा से संबंधित, ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो ये किसके अंदर है? ये फिजिक्स का पार्ट है,
यानी भौतिक विज्ञान का पार्ट है, जिसके अंदर अपन ऊर्जा के बारे में, प्रकाश के बारे में, इस तरह के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा है केमिस्ट्री। हाँ, इसकी बात करें अगर आपने 10th एनसीईआरटी से किया है तो एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर नंबर था 9 से लगा के और चैप्टर नंबर 13 तक, यानी 9 नंबर चैप्टर से लगा के 13 नंबर चैप्टर तक जो आपने पढ़े थे एनसीईआरटी के, क्लास 10th एनसीईआरटी वाले जो पढ़े थे वो फिजिक्स के चैप्टर थे, जिसमें प्रकाश हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ये जो चैप्टर थे ये इससे संबंधित थे। उसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री की। रसायन विज्ञान, यानी रसायनों के बारे में इसमें पढ़ते हैं। यानी अपने जो इसके अंदर पढ़ा था, राजस्थान बोर्ड के अंदर अपने चैप्टर पढ़ा था 5वां चैप्टर, 6ठा चैप्टर, 7वां चैप्टर और 8वां। हालांकि 7वां 8वां आपका सिलेबस से हटा दिया था, लेकिन वो आते इसी की पार्ट में है, केमिस्ट्री वाले पार्ट में। हाँ, और एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपके फर्स्ट चैप्टर से लगा के 5th चैप्टर तक, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सारे चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, वो 5 रसायन विज्ञान के यानी केमिस्ट्री के पार्ट में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हमें इससे संबंधित ही आगे और बड़ी जानकारी लेनी है। मैथ की बात करें तो मैथ में कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरी बुक थी आपके, ठीक है। तो इसमें मैथ में आप आगे पढ़ेंगे तो अलग अलग पार्ट आएंगे आपके, जैसे आप अभी 11th 12th में तो सेम रहेगा, फिर अपने जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यानी त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, ये सारे अलग अलग पढ़ेंगे। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी जो आपने पढ़ा था इसमें मानव से संबंधित, जीव जंतुओं के से संबंधित अपन जानकारी लेते हैं। तो मानव से संबंधित और जीव जंतुओं से संबंधित अपने जो चैप्टर पढ़ा था राजस्थान बोर्ड की 1 से लगा के 4 चैप्टर जो था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर, वो किससे संबंधित है? वो बायोलॉजी से संबंधित है, यानी वो बायोलॉजी के पार्ट है। आप बायोलॉजी लेते हो तो उससे संबंधित आप पढ़ोगे। हाँ, इसके बाद में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी नंबर चैप्टर 6 से लगा के 8 नंबर चैप्टर तक, 8 या 9 चैप्टर तक है, वो आपके बायोलॉजी के पार्ट हैं। यानी 8 से लगा के 6 नंबर चैप्टर से लगा के 8 या 9 चैप्टर तक है, वो आपके बायोलॉजी के चैप्टर हैं। तो उसके संबंधित आप और बड़ी जानकारी आगे की क्लास में लेंगे। तो ये समझ में आ गया कि हमें फिजिक्स में आगे क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मैथ में और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। अगर आप मैथ लेते हो तो ये दोनों सब्जेक्ट साथ में रहेंगे। अगर आप बायोलॉजी लेते हो, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा आप लेना चाहें, और ये दोनों आपके साथ रहेंगे सब्जेक्ट। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करना है अगर आप साइंस लेते हो तो, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, क्योंकि आगे जाते शुरू में तो अपन जोश जोश में ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, आगे जाके बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। फिर अपने को ये सब्जेक्ट बोरिंग लगने लग जाते हैं, इससे डर लगने लग जाता है, और फिर अपन वहां पर समझने की प्रवृत्ति को छोड़कर रटने की प्रवृत्ति अपना लेते हैं, मतलब चीजें रटने लग जाते हैं। और जब कोई चीजें रटने लग जाते हैं तो फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा आगे मुश्किलें पैदा कर देता है। इसके बाद में बात करें, अभी जो नया ट्रेड चल रहा है, बहुत ज्यादा बच्चे लेते हैं इसमें 11th 12th में एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान। एग्रीकल्चर आप ले सकते हो, जिसमें अपने एग्रीकल्चर के बारे में, खेती के बारे में अपने को बताया जाता है। तो खेती के बारे में जैसे अपने चैप्टर नंबर पढ़ा था आपके राजस्थान बोर्ड के अंदर 14 नंबर चैप्टर लग रहा था, पादपों जंतुओं का आर्थिक महत्व, तो वहां पर अपने पढ़ा था वही चारा बड़ा रूप उसका, मतलब बहुत बड़े रूप में अपन पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक तो होता है एग्रीकल्चर, खुद सब्जेक्ट हो गया, दूसरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये एग्रीकल्चर से संबंधित, ये केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री, ये और ये केमिस्ट्री, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। ये एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर की बायोलॉजी, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बस ये भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो अगर आपका जो टारगेट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, आगे आप एग्रीकल्चर की तरफ जाना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में, साइंस के बारे में आप ये सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, और इसके बारे में आप बहुत अच्छी जानकारी लेंगे और बहुत अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच सकते हैं। हाँ, जॉब की बात करें तो जॉब अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो फिर आप बायोलॉजी ही सेलेक्ट करोगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या जो भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर बायोलॉजी यानी ये ही आप सेलेक्ट करोगे, पीसीबी ही, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में, जैसे आप नीट करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो फिर ये करेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं जिसमें नेट जो जेई होता है आपका, वो क्लियर करना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, तो आपको पीसीएम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें जा सकते हो। और आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ना है तो फिर आप ये सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी आपका टारगेट और कुछ भी है तो वो पर आप सारे सब्जेक्ट में, जैसे आपका आईएएस है या आपका आरएएस है या कोई टीचर बनना है तो टीचर पर्टिकुलर आप हर सब्जेक्ट में बन सकते हो, तो कोई भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये थे साइंस के बारे में।
तो साइंस स्ट्रीम के बाद देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम यानी कला वर्ग। कला वर्ग के अंदर आर्ट्स में ज्यादातर तो वो स्टूडेंट मेंटली ये होते हैं कि अपने को तो ज्यादा कोई खास पढ़ना नहीं है, बस ग्रेजुएशन हो जाए अपने किसी भी तरह से, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। हालांकि देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये। बहुत सारे बच्चे अगर मान लो किसी से पूछे कि आपने कौन से सब्जेक्ट लिया है तो आर्ट्स, तो अपने अंदर जो माइंडली अपने आप ये सोच जाता है कि ये तो पढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसी साइकोलॉजी अपने को चेंज करनी है। देखो आर्ट्स वाले जो बुक पढ़ने वाले होते हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप देखते हैं कि आईएएस जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर बनते हैं। तो ये मेंटली अपन आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो मेंटली अपने ये साइकोलॉजी बन चुकी है कि ये तो क्या है, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो लेते हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीजें अपने को सीखने को मिलती हैं। तो देखो कौन कौन से सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण, कुछ सब्जेक्ट लिखे हैं इसके अंदर, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले दो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर अपने को पता है कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जब से मानव के जन्म से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इसके अंदर घटनाएं हुई है, उन सब के बारे में अपने अध्ययन करते हैं। आपने एसएसटी के अंदर पढ़ा होगा जो चैप्टर 1 से लगा के 4 चैप्टर तक जो आपके सारे इतिहास के बारे में। इतिहास सिर्फ एक देश का नहीं, पूरे विश्व का इतिहास है, भारत का इतिहास है, इसी तरह राजस्थान का भी इतिहास है। तो हर चीज का इतिहास होता है, यानी पीछे से लगा के अभी तक क्या क्या बदलाव आए हैं, कैसी कैसी घटनाएं हुई है, किस तरह के चेंजेस के बाद में ये जो समाज है वो क्या आज जो समाज है वैसा ही आज से 200 साल पहले क्या ऐसा था? नहीं था बिल्कुल। क्या 1000 साल पहले ऐसा था? बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी अलग अलग घटनाओं के कारण इसमें ये चेंजेस आए हैं। तो वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं कौन से सब्जेक्ट के अंदर? हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? भूगोल। यानी भूगोल में अपन पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के अंदर ये जो पृथ्वी है इसकी जो अपने अलग अलग परतें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर। इसके अंदर अपन बहुत सारी जानकारी लेते हैं। अक्षांश, देशांतर हो गया, पृथ्वी जो घूमती है उसके घूमने का कारण, ये घूमने किस तरह से घूमती है, कितनी झुकी हुई है, ये सारी चीजें इसके अंदर जो खोदते हैं तो क्या इसके अंदर किस तरह के पत्थर पाए जाते हैं, ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? राजनीति विज्ञान। यानी राजनीति से संबंधित आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। राजनीति से संबंधित आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे अपने एसएसटी के अंदर चैप्टर नंबर 6 और 7 था, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे, इससे और ज्यादा आपको जानकारी लेनी है और आपका अगर इंटरेस्ट राजनीति में है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे अपनी जो अर्थव्यवस्था अभी कोविड के कारण बहुत ज्यादा डाउन चली गई है, ठीक है, तो उसके संबंधित आपको जानकारी लेनी है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपने जो चैप्टर पढ़े हैं एसएसटी में, जो लास्ट में चैप्टर है 16-17 नंबर जो चैप्टर है लगभग, वो किससे संबंधित है? अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद में मैथ। आप आर्ट्स में भी मैथ ले सकते हैं। आर्ट्स में भी आप मैथ ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो आर्ट्स में भी मैथ ले सकते हैं। अब इसमें अब देखो मैंने उस तरह से नहीं लिखा है। साइंस में जैसे 3 बनाए थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ही, इन दोनों में से एक। इसमें क्या होता है, ज्यादातर आप चाहें जो सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले ज्यादातर या कॉलेज में ये प्रोवाइड किया जाता है कि 2 आप सब्जेक्ट लेने के बाद एक लिटरेचर सब्जेक्ट यानी आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट दिया जाता है। लैंग्वेज का मतलब होता है साहित्य, जैसे हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैथ के बाद में है होम साइंस। होम साइंस में अपन गृह विज्ञान, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गृह विज्ञान। यानी घर से संबंधित जो खाना बनाना हो गया, घर की साफ सफाई हो गया, इसके बारे में अपन इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये ज्यादातर वैसे देखा जाए तो गर्ल्स जो होती है, लड़कियां होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट लेती है और ये सब्जेक्ट लेती है। उसके बाद में अगला है जो सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब समाज शास्त्र। अगर अपने को समाज के बारे में जानकारी लेनी है, कौन सा समाज किस तरह की है, उसमें क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या प्रथाएं होती हैं, उसके बारे में अगर किसी भी समाज के बारे में, बहुत सारे अलग अलग समाज के बारे में अपने को अध्ययन करना है तो अपन ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान। किसी के मन की बातें, किसी माइंड के अंदर क्या चल रहा है, किसी बच्चे की मनोप्रवृत्ति कैसी है, इसके बारे में अपन इसको जानना है, ठीक है। तो अपन ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पब्लिक एड भी बोल सकते हैं, लोक प्रशासन। लोगों का आपने 5वां चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 5 एसएसटी के अंदर
प्रजातंत्र वाला, लोकतंत्र वाला, वो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसके बारे में अगर इंटरेस्ट है, आप और पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद है लिटरेचर, यानी आप एक लिटरेचर सब्जेक्ट, ज्यादातर ये प्रोवाइड किया जाता है लगभग स्कूलों में कि लिटरेचर सब्जेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, एक लिटरेचर सब्जेक्ट दिया जाता है। दो आप जो मर्जी उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ एक लिटरेचर, यानी हिंदी ले सकते हैं आप, हिंदी साहित्य आपको लेना पड़ेगा, जिसके अंदर देखो एक कंपलसरी तो हिंदी होगा ही होगा आपके साथ, उसके बाद में आप हिंदी साहित्य ले सकते हैं ऑप्शनल के रूप में, इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले सकते हैं, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत लिटरेचर ले सकते हैं, यानी संस्कृत के बारे में और अधिक पढ़ना है आपको, अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो आप संस्कृत साहित्य ले सकते हैं, उर्दू साहित्य भी ले सकते हैं, और भी कई तरह की लैंग्वेज है वो भी आप ले सकते हैं, पंजाबी ले सकते हैं, मराठी ले सकते हैं, तमिल ले सकते हैं, इस तरह की आपकी जो भी आप इंटरेस्ट है जिसके अंदर वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि इतने ही सीमित है, इसके अंदर और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, अगर आपका इंटरेस्ट म्यूजिक के अंदर है तो आप म्यूजिक ले सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग के अंदर है, चित्रकला के अंदर, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो और भी इसके अंदर सब्जेक्ट है, लेकिन मेनली जो सब्जेक्ट है यही प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं, जो ये हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ज्यादातर ये क्या है, आपको ये सारी की चीजें किसमें देखने को मिलेगी, अगर आपका टारगेट आईएएस है, या फिर आप इस सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, लेक्चरर बनना चाहते हो, तो फिर आप इन सब्जेक्टों का चूज कर सकते हैं। साथ में ही आप चाहें तो एक लिटरेचर सब्जेक्ट ले सकते हैं, लिटरेचर में आप चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। हाँ, फिर आपको अगर चाहें आपका उर्दू, फिर आपका खुद का इंटरेस्ट है, अगर उर्दू लेना चाहें, संस्कृत लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं। तो आर्ट्स के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये आपको पता चल गया। अब आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, आपको वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखते हैं अगली लास्ट स्ट्रीम जो है वो है कॉमर्स, वाणिज्य वर्ग जिसको हिंदी में बोला जाता है। इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देखो इसके अंदर ये दो सब्जेक्ट है, ये तो फिक्स है, यानी आपको अकाउंट और बिजनेस स्टडीज ये तो लेना ही है। अकाउंट यानी लेखा शास्त्र, बिजनेस स्टडीज यानी व्यवसाय अध्ययन। ठीक है, तो देखो अकाउंट के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर अपन कौन सा पढ़ते हैं, क्या चीजें पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी का मतलब होता है किसी भी बिजनेस कह दो या कोई भी चीज है उसका लेखा जोखा रखना, यानी उसका लेन देन, जो चीज क्या अपने पास, कितना मतलब आपने स्टॉक पड़ा है, कितना आपने बेच दिया, कितना और आने वाला है, कितनी की जरूरत है, तो ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, लेखा शास्त्र के अंदर। अगर आपका जो टारगेट है बिजनेस से संबंधित, यानी बिजनेस कैसे किया जाता है, किस तरह से बिजनेस किया जाता है, उसको कैसे प्रबंध किया जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो वो सारी चीजें अपन पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अपने आर्ट्स के अंदर भी समझा था, तो आर्ट्स के इकोनॉमिक्स आपको पता है कि अर्थव्यवस्था से संबंधित अपन बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था अभी अपनी डाउन चल रही है, जीडीपी जिसको कहते हैं। ठीक है, उससे संबंधित आपको पढ़ना है तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इकोनॉमिक्स अपने आर्ट्स के अंदर भी पढ़ा था, और मैथ जो सब्जेक्ट है वो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों के अंदर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों के अंदर मैथ सेम ही रहती है, चाहे आप आर्ट्स में मैथ ले रहे हो, चाहे कॉमर्स में ले रहे हो, और चाहे साइंस में ले रहे हो, मैथ सेम ही रहती है। वैसे ही इकोनॉमिक्स भी क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, वही इकोनॉमिक्स आप आर्ट्स में अगर इकोनॉमिक्स लेते हो तब भी वही पढ़ना है, और अगर कॉमर्स में लेते हो तब भी वही पढ़ना है। देखो यहां पर आपके दो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही है। अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो अकाउंटेंसी और बिजनेस दोनों ही कंपलसरी है। इसके बाद आप इस चार में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, टाइप ले सकते हैं। टाइप मतलब टंकन, यानी कौन सी होती है, टाइपिंग, जो अपन मोबाइल के अंदर मैसेज टाइप करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के आपने देखा होगा कीबोर्ड जो होता है जिसके ऊपर अपन कोई मैसेज टाइप करना, या कोई भी आपको प्रोजेक्ट तैयार करना होता है टाइप द्वारा, लेटर पैड पे लेटर तैयार करना, इस तरह के जो काम होते हैं वो अपन टाइप लेते हैं। टाइप में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होती है टाइप, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप दोनों ही टाइप लेते हो तो आपको दोनों ही टाइपिंग फिर आनी चाहिए, हिंदी में भी आनी चाहिए और इंग्लिश में भी। इसके अंदर एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे बन जाते हैं। इन दो के साथ आप ये लेते हैं, काफी इजी होती है टाइपिंग सीखना, और आप उसको आसानी से अपना स्कोर भी कर सकते हैं। कंप्यूटर भी ले सकते हैं, कंप्यूटर आर्ट्स के अंदर भी ले सकते हैं,
आप चाहें तो आर्ट्स के अंदर भी कंप्यूटर ले सकते हैं, वहां पे आपने बात नहीं की थी, लेकिन आपको बता दें कि आर्ट्स के अंदर भी आप कंप्यूटर ले सकते हैं। और कंप्यूटर के बारे में अपन क्या जानकारी है, सबसे पहले उसके फंडामेंटल पढ़ते हैं, बेसिक जानकारी लेते हैं कंप्यूटर की, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी लेते हैं, उसके बाद में अपन लैंग्वेज सीखते हैं, मशीनरी जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की वो भी आगे अपन जाके सीखते हैं। इसके सीखने से क्या होता है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आजकल अपन देख रहे हैं जैसे कोडिंग के थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे और उदाहरण के लिए अपना ऐप ही ले लेते हैं, जैसे आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस ऐप है, वो कोडिंग के थ्रू मशीनरी लैंग्वेज होती है उसके थ्रू, जिसके अंदर बेसिक जानकारी सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सारी लैंग्वेजेस होती है जिसके अंदर आप अपना ऐप बना सकते हैं, बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें काम अगर आपको सीखना है, अगर आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है तो फिर आप कंप्यूटर ले सकते हैं। कंप्यूटर आप आर्ट्स में भी ले सकते हैं, ध्यान रखना जरूरी नहीं है इस कंप्यूटर के लिए आप कॉमर्स लें, आर्ट्स में भी आप ले सकते हैं कंप्यूटर, ठीक है। और आपको कोडिंग सीखना, ये सारी चीजें आपको काम करना है तो फिर आप कंप्यूटर ले सकते हैं, जैसे प्रोग्राम बनाना, छोटे छोटे ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, तो ये सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है गणित, जो अपने पढ़ चुके हैं, आर्ट्स के अंदर भी वही गणित आती है जो साइंस के अंदर आती है। तो ये सारी चीजें, तो ये मेनली जो अपने टारगेट था कि सब्जेक्ट के बारे में, सभी सब्जेक्टों के बारे में जानकारी लेना। तो अपने बहुत अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ले ली। अब आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगी कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, मुझे आगे क्या करना है, क्या मुझे आगे डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है तो मुझे साइंस बायो लेना है, ठीक है। अगर मेरा टारगेट ये है कि मैं ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर बनूं तो आप उसके लिए क्या ले सकते हैं, आर्ट्स के अंदर ज्योग्राफी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट का सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा ऐप डेवलपर बन रहा है या सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ऐप डेवलपर मतलब मुझे ऐप बनाने सीखने हैं इस तरह से, तो आप कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको समझ में आ गया आपका टारगेट क्या है, यहां से आपका टारगेट के साथ में ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद, अब आपने क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के ये टारगेट जो क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे तो आईएएस बनना है तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका टारगेट आईएएस बनना है तो आप जो मर्जी आए वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि टारगेट जो आपका आईएएस का है वो सब्जेक्ट मायने नहीं रखता है, आपकी स्टडी मायने रखती है, वहां पर आपने कितनी मेहनत की है वो मायने रखती है। तो ये चीजें हैं। आप चाहते हैं कि मुझे, हाँ आप कह दे कि डॉक्टर बनना है तो क्या मैं कोई सब्जेक्ट ले सकता हूं, फिर आपको नहीं, फिर आपको बायो ही लेना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्या आप बायो लेके बन सकते हैं, नहीं, फिर आपको मैथ लेना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ सब्जेक्ट फिक्स हैं। बाकी जैसे आपका कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो गया, ठीक है, आपको आरएस का एग्जाम हो गया, आपको टीचर बनना है, पर्टिकुलर आप किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप टीचर बन सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है आप उसके टीचर, प्रोफेसर जो भी बन सकते हैं। हाँ, आपको साइंटिस्ट बनना है तो जैसे आप ले सकते हैं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बायो हो गया, इसके अंदर आप साइंटिस्ट का आपका टारगेट है। बहुत सारे बच्चों का होता है साइंटिस्ट बनने का, तो वो भी आप बन सकते हैं। जैसे नासा हो गया, ठीक है, इन फील्ड में जाके आप अंतरिक्ष में भी अध्ययन कर सकते हैं, या फिर आप साइंस मैथ लेके और उसके अंदर टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये चीजें आपको समझ में आ गई सारी के सब्जेक्ट किस तरह से, कौन से सब्जेक्ट में अपने को क्या पढ़ना है। तो अब आपने सब्जेक्ट लगभग आपने डिसाइड कर लिया है कि सब्जेक्ट कौन सा लेना है। 70-90% आपका डिसीजन हो गया है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उस फील्ड में जो पहले से व्यक्ति उसमें काम कर रहा है उससे जरूर राय लेनी चाहिए आपको। जैसे अगर आप मान लो आपको टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपके आसपास या कोई जानकार में आपको प्रोफेसर है तो उससे आप सलाह जरूर लें, उससे एडवाइस जरूर लें, वो आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही व्यक्ति है वो सारी चीजें बता देगा कि नहीं डॉक्टर भी इस तरह से बनना है, आपको इंजीनियर इस तरह से बनना है, आपको आरएएस इस तरह से बनना है, आईएएस इस तरह से बनना है, आईपीएस इस तरह से बनना है, या फिर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें, डिफेंस की फील्ड में जाना चाहें, तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति पहले से गया हुआ है या जो जिसकी तैयारी कर रहा है या उसने 1-2 अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसकी सलाह दे सकते हैं। तो उनसे आप जरूर राय लें। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। एक तो ये है कि हमने सब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर लिया है, अब उसके अंदर आगे क्या करना है। तो देखो 2 बातें यहां पर ध्यान रखनी है। पहला तो ये है कि आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपने ले लिया है, ठीक है, अब आपने सब्जेक्ट जो ले लिया है अपने टारगेट के अनुसार, अब लेने के बाद में आपको ये नहीं है कि 12th तक लेने के बाद में आप ग्रेजुएशन में गए, फर्स्ट ईयर में आपने जैसे ही एडमिशन लिया तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट तो सही नहीं है, अब
तो बाद में पछताने से अच्छा है कि आप उसके ऊपर पूरी मेहनत करें, अपने टारगेट को यहां पर अचीव करना है। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है और आप 11th में बायो पढ़ी कि नहीं मुझे बायो तो नहीं समझ में आ रही, आप समझेंगे नहीं। बाद में अपने को मैंने पहले ही आपको बताया कि आप समझने की प्रवृत्ति जब तक चलाएंगे तो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा और आप आसानी से कर पाएंगे। जब आप समझने की प्रवृत्ति को छोड़कर आप रटने की प्रवृत्ति पर आ जाएंगे तब आपका सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल बनता जाएगा और फिर आपका उससे जो रिलेशन है वो टूट जाएगा। फिर आप उस सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट तो छोड़ेंगे ही, साथ में आपका टारगेट तो जो था, आपका जो सपना था वो वहीं खत्म हो जाएगा। यानी आपने 11th के बाद में बायो छोड़ दी तो मतलब आपका सपना वहीं खत्म हो गया। तो अगर आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है उसके ऊपर पूरा अडिग रहना है, पूरा विश्वास के साथ उसके ऊपर काम करना है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो कि आपको क्या करना है, सबसे राय तो सबसे लेनी है, यानी सलाह तो सबसे लेनी है, लेकिन करने अपनी मन की है। यानी खुद के मन में जो निश्चित आपने कर रखा है वही करना है। हाँ, उसके बारे में आप दूसरे लोगों से सलाह लेनी है, यानी सलाह सबकी ले, करे खुद के मन की। इसके बाद में आपको ये चीजें बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंडियन नेवी में जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है। तो उसका अलग अलग वीडियो आपके पास आएगा जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि आप आईएएस बन रहे हैं, आईएएस के लिए आप कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अगर आपका टारगेट एनडीए है या फिर आपका टारगेट एयरफोर्स में जाने का है तो आप किस तरह से जा सकते हैं वहां पर, उसके जाने का क्या रास्ता है वहां पे, तो वो सारी अपन बात करेंगे, वो अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको 10th के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट आपका करियर डिसाइड करेंगे। यहाँ पे बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी आप थोड़ा सा टाइम लेके, अच्छी तरह टाइम लेके आप उसको कर लें, लेकिन बाद में नहीं पछताएं, इससे अच्छा है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखनी है और आपको सब्जेक्ट लेने के बाद में पूरी उसके ऊपर बहुत ईमानदारी से मेहनत भी करनी है ताकि आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में पूरी मदद जरूर मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।